ये कॉलर नेक कटिंग है, हाफ चाइनीज कॉलर नेक। तो ये मेरा टोटल लेंथ है। लेंथ बताने के पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ मैं कैसे ली। तो ये आपका टोटल 2 मीटर का लाइनिंग है, अस्तर कपड़ा ऐसा है, देखिए। तो हम पहले कोई भी ड्रेस में हमारा फोल्डिंग ऐसा रहता है, पहले 2 फोल्ड करना है लंबाई में, पूरा लंबाई में फोल्ड किए हैं। उसके बाद फिर ये हो गया 4 फोल्ड। 4 फोल्ड होने के बाद में अपने तरफ बंद भाग रहना है। बंद जो क्लोज पार्ट है, फोल्डिंग पार्ट, वो अपने तरफ रखना है और ओपनिंग पार्ट ऑपोजिट साइड में। तो ये हमारा 4 फोल्ड है, 2 3 4। तो ये हमारा टोटल 41 लेंथ का बन रहा है। हम उसमें 2 स्लीट भी देंगे। आप देखिए कैसे बना रही हूँ। तो हमारा मेजरमेंट वही है। सबसे पहले हमारा शोल्डर है, शोल्डर है हमारा 14 इंच का शोल्डर है। तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो गया 7। लेकिन इसमें कॉलर नेक है तो हमको 1 इंच ऐड करना है, तो हमारा 8 इंच का शोल्डर रहेगा। देन आमोल सेम वही मेथड है हमारा, जैसा मैं पहले बताई हूँ। तो आर्म्स कैसे निकालते हैं, हमारा चेस्ट का फॉर्मूला से। तो चेस्ट है हमारा 35। तो हम अपर चेस्ट नहीं लेंगे, हम फुल बस्ट का साइज ही लेंगे। तो 35 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 6.375। थोड़ा सा आधा इंच ऊपर से छोड़ लेंगे। 6.6 ये हुआ, 1 2 3 मीन्स नियर टू 6.5। वेस्ट लेंथ हमारा है कितना, 14। जहाँ पे शेप आता है हमारा वेस्ट का तो वो कहलाता है वेस्ट लेंथ। 14 आया। स्लिट ओपनिंग, जो हिप हम जब मेजरमेंट लेते हैं लगभग वहीं पे स्लिट का ओपनिंग रहता है सूट का। तो ये 3 मेजरमेंट, 3 जो हमारा लिए हैं, ये आप अच्छी तरह से पहले लाइन खींचिए, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं ये एल शेप का ली हूँ स्केल। ये मैं आर्मोल का लाइन खींची, ये वेस्ट लेंथ का लाइन खींच रही हूँ। देन आपका हिप का लाइन खींच रही हूँ। तो शोल्डर हमारा 1 इंच ज़्यादा लिए हैं। तो आर्मोल जो हमारा था 7 था, तो हम नीचे में 7 ही रखेंगे, इसमें हम 8 नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा फिटिंग बहुत ही अलग हो जाएगा। तो नीचे 7 रखेंगे। अभी हमारा बस पॉइंट है 9.5, वो मार्किंग भी मैं करके दिखाती हूँ। शोल्डर का सेंटर से हाफ इंच छोड़ के 9.5 हमारा यहाँ आ रहा है। तो हमारा अपर चेस्ट था 34 में हम 2 ऐड करके, तो मैं जैसे पहले बताई, पहले ऐड करना है फिर डिवाइड करना है। तो 34 प्लस 2 हमारा हो गया 36 डिवाइडेड बाई 4। 4 फोल्ड है इसलिए हम डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं। 36 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ, 9। तो ये हमारा चेस्ट का लाइन है, अपर चेस्ट का 9। अभी फुल बस्ट का लाइन क्या है, 9.5 में 35 है हमारा फुल बस्ट। 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, 9.25। थोड़ा ही डिफरेंस आया, लेकिन थोड़ा डिफरेंस से ही फिटिंग का बहुत डिफरेंस आ जाता है। अभी हमारा है वेस्ट है 29.5 29.5
+2, सब में हम +2 ऐड कर रहे हैं। उसको फिर से हम 4 से डिवाइड करेंगे। 7.875 7.7875 नियर टू 8। अगला हमारा है हिप हमारा है 40, उसमें फिर 40 में फिर 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर रहे हैं हम। उसको फिर हम भाग देंगे 4 से। 42 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया? 10.5। इसमें हम 1 इंच का स्लिट फोल्डिंग के लिए देंगे। हिप में हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी हिप रहेगा और राउंडिंग उसमें 2 जोड़ेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो हिप जितना आएगा, मेरा 10.5 करीब हिप आ रहा है, तो नीचे में आप 1 इंच ज़्यादा लीजिए। मैं यहाँ ले रही हूँ 11.5। अगर आप ये नहीं लेते हैं, वो हिप जितना है उतना नीचे लेते हैं, तो फ्रंट का हमारा कपड़ा पूरा अंदर जाते जाएगा, तो वो चलने में अच्छा नहीं रहता है। तो मैं ये ली हूँ, स्लिट भी हमारा हो गया है। हमारा शेप ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कुर्ती अधूरा है, समझिए। इसमें 2 इंच का मार्जिन, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अभी नीचे में और एक चीज़ है, हमारा जो बनेगा कुर्ती, उसमें फिश का टेल के जैसे ना आए, उसके लिए हम इस तरह सेंटर में लेके ऊपर एक यहाँ पर 1 इंच लेते हैं और अपना ये स्केल से एक शेप दे देते हैं। तो कटिंग का पॉइंट ये है और स्टिचिंग का पॉइंट पूरे अंदर का है। अभी हमारा शोल्डर चेस्ट हमारा है 35 डिवाइडेड बाय 12, 2.9। तो अराउंड हमारा प्लस ½ इंच ऐड होगा, प्लस 0.5, 3.4। हमारे ओपनिंग 3.4 आएगा। ½ इंच का स्लोपिंग ये देना ही है, नहीं तो आपका शोल्डर उठेगा। तो फोल्ड टेप को कीजिए, इसको 2 पार्ट करना है। अंदर में ½ इंच लेना है फ्रंट आर्महोल के लिए, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच। ओनली ये शेपिंग के लिए हमको ज़रूरत रहता है। तो ये शेप ले लिए हैं। तो हमारा आर्महोल है 16½ अभी हम हमारा आर्महोल को मैच करेंगे कि 16½ आया कि नहीं आया। एग्जैक्ट 16½ आप ऐसे लीजिए। 16.25 मीन्स दोनों साइड मिला के 16½ हुआ। तो ये हमारा परफेक्ट है। तो ये फॉर्मूला से आपका आर्महोल भी ऑटोमेटिक, जो आर्महोल है, अगर कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग है तो आपको एग्जैक्ट आर्महोल नहीं आएगा। मेजरमेंट रॉन्ग है तो आपको एग्जैक्ट ये आर्महोल का शेप फॉर्मूला मेथड से नहीं आएगा। अभी हम ये रोलर चलाएंगे, मेथड वही है।
ये हमारा जहाँ रोलर चल रहा है वो स्टिचिंग लाइन है। इसमें हम आमोल का भी चला देते हैं। अंदर के साइड का, बाहर का तो कट ही जाएगा। मेन पॉइंट पे थोड़ा सा अच्छा मार्किंग देते हैं। कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग लाइन, आप यही मेथड से कटिंग कीजिए, कभी भी कहीं भी मिस्टेक नहीं आएगा। क्योंकि मैं बहुत सालों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। वो एक्सपीरियंस और नॉलेज आप लोगों को साझा करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी कटिंग फिटिंग में हमेशा मजबूत रहें। आप सीखना ही है, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और ये बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग काम भी है। दिखने में बहुत सिंपल है, बट जब हम ये डिज़ाइनिंग लाइन पे आते हैं तो बहुत ही इसमें फिटिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो मैं हैंड्स भी कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो मैं बनारस क्लॉथ है, थोड़ा मोटा है, इसलिए मैं छोटा हैंड्स बना रही हूँ। हमारा हैंड्स का लंबाई था 5.5, तो 5.5 ले रही हूँ मैं। नीचे का लूजिंग के लिए 1 इंच। सेम फॉर्मूला, चेस्ट डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा चेस्ट था हमारा 35 डिवाइडेड बाय 12, 2.9 मीन्स अराउंड 3 इंचेस का हम स्लोपिंग देंगे, डाउन देंगे। अभी मैं छोटा स्केल यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जो स्केल आपको ज़रूरत पड़े आप यूज़ कीजिए। मेरे पास है रंग बिरंग का स्केल, आपके पास भी मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिलते हैं, नहीं मिले तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको देती हूँ एड्रेस कहाँ मिलता है। अभी फिर हमारा यहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा। तो 1/6 ऑफ चेस्ट, जो स्लोपिंग आया, जो लाइन दिए, उसमें हमको चेस्ट को 6 से भाग देना है, डिवाइड करना है। तो 5.8 आया। फिर उसमें कितना जोड़ना है हम लोग को बड़ों के लिए? 1.5, छोटे बच्चों के लिए 1 इंच। तो ये 7.3 आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। 7.3 आया। अब आप इसमें आप देखिए कि आपका एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं, आपका आमोल। तो हमारा 16 है, 16.5 है, तो 16.5 आ रहा है एग्जैक्ट। 16.5। थोड़ा सा नीचे गया है, ठीक से कर लेंगे। लाइन खींचते समय लापरवाही ना करें, मैं ही लापरवाही कर रही हूँ। अभी फिर सेंटर, एक ही फॉर्मूला है सभी आपका हैंड्स के लिए, ब्लाउज के लिए एक ही फॉर्मूला है। सेंटर से 0.75, ये ऊपर का भाग है। ऊपर का भाग फिर हाफ कीजिए, आप टेफी मोड़ के हाफ कीजिए, आसान होगा। इधर आधा इंच, सेंटर में 0.75, ऊपर ½ इंच, फिर नीचे का साइड आमोल के साइड में, फिर यहाँ पे सेंटर से हाफ लीजिए, फिर यहाँ आधा इंच। यही फॉर्मूला मैं वर्षों से चला रही हूँ और आप भी वही चलाई। अभी मैं ऐसे फ्री हैंड खींचूंगी
अगर आपके पास में, अगर आपको फ्री हैंड दिक्कत है तो आप ये स्केल यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप ले सकते हैं। इस तरह का कर्व स्केल आपको मिलेगा तो यूज़ कीजिए, नहीं तो फ्री हैंड आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यूज़ कैसे करते हैं वो भी देखिए। जिधर से आप शेप आपका करेक्ट आएगा वैसे लीजिए। अभी हमारा लूजिंग कितना था, 5.5 में 11.5 लूजिंग था। 11 ये आपका दो फोल्ड होगा, ये 2 हैंड्स का है तो आपका 11.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 फोल्ड का डिवाइड हुआ तो कितना हो गया, 5.75 आया। मैं दे दी। ये आपका ये स्केल थोड़ा सा जॉइंट पड़ेगा, मैं जॉइंट भी निकाल लूँगी। थोड़ा कर्व आना है, नहीं तो आपका फोल्डिंग आता है। तो ये भी मैं कट कर रही हूँ। थोड़ा सा जॉइंट आएगा, मैं वांटेडली मैं जॉइंट रखी हूँ ताकि आप ना घबराएं कि छोटा हो गया हैंड्स कैसे निकालेंगे लाइनिंग, वैसा कुछ नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह का। तो अब यहाँ मार्किंग आएगा आगे तक। ऐसे आ गया, सॉरी, दो इंच का मार्जिन दीजिए ही दीजिए, क्योंकि लेडीज़ का कहीं ना कहीं आपका ऑल्ट्रेशन कुछ सालों बाद में, कुछ दिनों बाद में आता ही है। ये हमारा 2 इंच का अलग सा काट लिए। इसमें भी रोलर बहुत ज़रूरी है चलाना, क्योंकि ये जॉइंट है। ये हमारा निकल जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। ये हमारा जॉइंट है, यहाँ से अराउंड जॉइंट होगा। ये हमारा हैंड्स रेडी जॉइंट के साथ। बस यहाँ भी रोलर चला देते हैं। नीचे आया क्या, आ गया। देखिए सभी लेयर्स में अच्छे से आना है ऐसा, तो स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कभी भी। अभी हम यहाँ से 2 उठाते हैं। देखिए अंदर ऐसा है, फोल्डिंग ऐसी होना चाहिए। ये 4 फोल्डिंग है। देखिए 2 पार्ट है, एक 2 हाथ का। ऐसे उठा के देखिए, ऐसे रहेगा। अभी हम सेंटर में अच्छे से मोड़ के, ये है आर्म होल के मीन्स फ्रंट पार्ट का कटिंग, ये पार्ट का कटिंग। तो ये हमारा रेडी है लाइनिंग। अब इसमें हम मेन काटेंगे। सभी एक्स्ट्रा कपड़े हम बगल रखते हैं। ये हमारा बनारस, प्योर बनारस क्लॉथ, ये पार्टी वेयर क्लॉथ है।
तो इसलिए मुझे जितना लेंथ मिल रहा है उतना मैं ले रही हूँ, लेकिन मुझे जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं यूज़ करूँगी। आप लाइनिंग कभी भी इस तरह का बिछा के आप देखिए कि कितना ज़रूरत है, पूरे मत कट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दूसरे काम भी आएंगे आपके कपड़े। कम जो लेंथ रहता है, कम जो चेस्ट रहता है, लेंथ रहता है, उनके 2 मीटर में भी बहुत बचते हैं कपड़े, क्योंकि ये बनारस के क्लॉथ है। बनारस क्लॉथ में बड़ा ही आपका वेट रहता है। तो आप प्रिंट देखिए, प्रिंट ऊपर जा रहा है ये, तो प्रिंट को मैं शोल्डर के साइड रखती हूँ। थोड़ा आयनिंग ज़रूरत है, मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि ये ओरिजिनल बनारस है तो थोड़ा करंट थोड़ा मारता है। ये चप्पल उप्पल पहन के करना पड़ता है इसका आयनिंग। तो आपको भी पता होगा, एक्सपीरियंस होगा जो भी टेलरिंग लाइन में है, डिज़ाइनिंग लाइन में है। तो ये हमारा होने जा रहा है कटिंग। देखिए इतना होने के बाद भी मेरा बहुत सारा कपड़ा बच रहा है। तो ऐसे सबके कपड़े बचते ही हैं मोस्टली, जो कम चेस्ट का रहता है। हाँ, लंबा हाथ है तो आपका नहीं बचेगा। तो मैं फुल लेंथ ले रही हूँ जितना भी आ रहा है। तो ये हमारा हो गया कटिंग। कभी भी कोई भी कपड़े कट करने से आप हमेशा याद रखिएगा कि आप आधा इंच डिस्टेंस में ही कट कीजिएगा। कभी सेंटर जॉइंट में टेढ़ा हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैं 4 फोल्ड करके कट की हूँ। ये पूरा रेडी है हमारा बैक फ्रंट का कटिंग। थोड़ी लापरवाही, अंदर का एक कपड़ा छूट गया है। हमारा हो गया। अब हैंड्स कट करेंगे। हैंड्स तो हमारा निकल जाएगा क्योंकि कपड़ा बहुत है। उसके बाद भी और एक आध छोटे बच्चों का फ्रॉक का भी आ सकता है। कपड़े बचते ही हैं, तो जो भी छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, आप एक्स्ट्रा छोटे मोटे फ्रॉक्स भी बनवा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, आ गया एक ही। हैंड्स भी आ गया। थोड़ा मोड़ा जॉइंट में अंदर डाल लूँगी, जो भी जॉइंट आएंगे उसको। तो इतना होने के बाद भी देखिए मेरा इतना कपड़ा बच गया है। एक बॉडी का हो जाएगा हमारा। तो इसमें भी मैं कुछ बाद में बच्चों के कुछ फ्रॉक्स बता ही दूंगी आपको। तो हमारा सब कटिंग रेडी हो गया है, मेन कपड़ा रेडी हो गया है। अब हम जाएंगे कटिंग की ओर। कॉलर स्टिच करने के पहले मैं आपको कॉलर का फॉर्मूला बताऊंगी। तो हमारा कटिंग के बाद में जो प्रोसेसिंग है स्टिचिंग का, चलते हैं। चलिए।
पेपर स्ट्रिप में हम पहले शेप ड्रॉ करते हैं इस तरह का। आप अपना जो आपके पास शेप है उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। शेप आया, बहुत प्यारा शेप है। आप देखिए, अभी हम इसको एक नॉर्मल कपड़े में शाइनिंग के साइड में नीचे करके हम इसको स्टिक करेंगे आयरन से, हेवी आयरन से।
हमारा नेक का डिप है 6.5 एंड कॉलर राउंडिंग हम 14 इंच का ले रहे हैं। कॉलर का राउंड आप टेप से नाप के अपना कॉलर देख लीजिएगा। ये हाफ चाइनीज कॉलर है तो ये हाफ आ रहा है ये कॉलर। जहाँ तक आपको चाहिए आप नाप के चेक कर लीजिएगा आपको कितना बड़ा कॉलर चाहिए। हमारे ये मीडियम फिटिंग का है तो ये अराउंड 14 इंच का आ रहा है। राउंड शेप देते हुए कॉलर निकाल देंगे। हमारा कॉलर का शेप कट हो गया है तो इसमें डबल रहता है, आपको पता ही होगा जो स्टिचिंग करते हैं। पहले हम वन साइड स्टिच कर लेंगे।